हे गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अपने कुछ इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी सेक्शन को। मैंने कहा टॉप सिनोनिम्स है ये जो बेस्ड ऑन टीसीएस। टीसीएस एक कंपनी है, टाटा की कंपनी, जो कि एसएससी जैसे एग्जाम्स को कंडक्ट करवाती है। एक कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनको ये कंपनी रिपीट करती रहती है। मेरे कहने का मतलब ये है एसएससी के कुछ ऐसे वर्ड्स जो पर डे मतलब हर एग्जाम्स में रिपीट होते रहते हैं। हम कुछ ऐसे ही वर्ड्स की प्रैक्टिस करेंगे और उनसे रिलेटेड वर्ड्स की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट वर्ड है हमारे पास में, द फर्स्ट वर्ड इज हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल का मीन्स क्या होता है आपको समझना पड़ेगा। मैंने कहा वोकैबुलरी सिर्फ हमें लिखनी नहीं है, हमें साथ साथ याद करनी है। वोकैब्स हमें याद भी करनी है, हम उस प्रैक्टिस के साथ चलेंगे। तो पहला वर्ड हमारे पास हाइपोथेटिकल। इसका मीन्स क्या होता है? हाइपोथेटिकल है। अगर कोई चीज हाइपोथेटिकल है इसका मतलब वो कैसी है? सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक है, उसका इस दुनिया में कोई एक्सटिंक्ट नहीं है, कोई उसका अस्तित्व नहीं है। क्लियर हुआ? अब मेरी बात समझना, बनने वाले इमेजिनरी रिलेटेड से वर्ड। तो पहला वर्ड बन रहा है इमेजिनरी। क्या बन रहा है? इमेजिनरी। इमेजिनरी, इमेजिनरी, या फिर तो हम इमेजिनेटेड भी बोल सकते हैं, इमेजिनेटेड बोल सकते हैं। क्लियर? और एक और वर्ड है जो एसएससी ज्यादा पूछता है, द वर्ड इज रेवरी। REVERIE, रेवरी। REVERIE, रेवरी। मेरे साथ याद करना क्योंकि स्पेलिंग एरर में भी दे दिया जाता है, तो स्पेलिंग एरर में हम इसको लेके काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। और मैंने दो वर्ड्स बताए, अब तीसरा वर्ड हमारे पास स्पेकुलेटिव। द वर्ड इज SPECULATIVE। इसका मतलब भी क्या होता है? हाइपोथेटिकल, इमेजिनरी, रेवरी या फिर स्पेकुलेटिव। एक और वर्ड हम लिख सकते हैं कॉन्जेक्चरल। द वर्ड इज CONJECTURAL। द वर्ड इज कॉन्जेक्चरल। एक और वर्ड हम लिख सकते हैं सरमाइज। सरमाइज का मतलब ऐसे होता है गेस करना, गेस करना यानी किसी चीज को आंकना या फिर उसका समझना। तो हाइपोथेटिकल का मतलब होता है इमेजिनरी यानी इमेजिनेटेड, रेवरी, स्पेकुलेटिव या फिर कॉन्जेक्चरल, या फिर एक मैंने और वर्ड बताया दैट इज सरमाइज। तो आप चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है, सरमाइज, MISE। मैंने आपसे कहा कि मैं आपको वोकैब्स यहाँ पर मैं साथ साथ रिवाइज भी करवा दूंगा, लर्न करवा दूंगा। यहाँ पर एक वर्ड है, उसके कई सारे मीनिंग्स हैं, मैंने आपको लिखवाया है। ये वही सारे हैं जो कि पूछे जाते हैं। यहाँ पर रेवरी कई बार पेपर्स में पूछा गया है, स्पेकुलेटिव कई बार पूछा गया, कॉन्जेक्चुरल, वैसे कॉन्जेक्चर से बनता है, कॉन्जेक्चर होता है सरमाइज करना या फिर गेस करना। क्लियर हुआ? तो सरमाइज भी मैंने लिख दिया उसके ही क्लोज में। अच्छा ठीक है, वर्ड समझ में आया अब आपको। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। ठीक है, द वर्ड इज क्लैंडस्टीन। पहले प्रोनाउंसिएशन आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। क्लैंडस्टीन, अगर आपका बिल्कुल इसका प्रोनाउंसिएशन क्लियर है इन सारे वर्ड्स का, तो समझ लीजिए आप बिल्कुल राइट वे पे हैं। द वर्ड इज क्लैंडस्टीन। तो क्लैंडस्टीन का मतलब क्या होता है आपको समझना पड़ेगा। मैंने बोला कोई चीज क्लैंडस्टीन है तो वो क्या है? लेटेंट है। लेटेंट है। अच्छा, लेटेंट का मतलब अभी आपको समझ में नहीं आया, लेकिन अब समझ में आएगा जब मैं लिखूंगा नेक्स्ट वर्ड इसका, एजोटेरिक। द वर्ड इज एजोटेरिक। द वर्ड इज एसोटेरिक। एजोटेरिक, क्लैंडस्टाइन, लेटेंट, एजोटेरिक। अभी भी समझ में नहीं आया तो अब आपको समझ में बिल्कुल आ जाएगा, वो होगा हाइट। क्लियर है? अब आपको बिल्कुल ये वर्ड समझ में आ रहे होंगे। तो मैंने बोला क्लैंडस्टीन, लेटेंट और एजोटेरिक, इसका मतलब होता है हाइड, छुपा हुआ। एक और वर्ड अगर मैं लिखने पे आऊं इन वर्ड्स में, तो एक वर्ड हम और इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। मैंने बोला क्लैंडस्टीन छिपा हुआ, लेटेंट भी मतलब होता है छिपा हुआ, एजोटेरिक छिपा हुआ, हाइड छिपा हुआ। द नेक्स्ट वर्ड इज कोवर्ट। कोवर्ट, कोवर्ट। जैसे होता है ना, कभी कभी आप मूवीज को देखते हैं तो मूवीज में कहा जाता है कि हम कोवर्ट ऑपरेशन करेंगे। तो जब कोई डिपार्टमेंट बोलता है कि हम कोवर्ट ऑपरेशन करेंगे, इसका मतलब ये है वहां पर ऑपरेशन कैसा होगा? सीक्रेट ऑपरेशन होगा। तो एक वर्ड और सामने आया हमारे, दैट इज सीक्रेट। दैट इज सीक्रेट। सीक्रेट। क्लियर हो गया? मैंने कहा आपसे क्लैंडस्टीन का मतलब होता है लेटेंट, छिपा हुआ, एजोटेरिक, हाइड, कोवर्ट और सीक्रेट। क्लियर हो गया? तो इतने सारे वर्ड्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब उसके बाद में आ जाते हैं हम, हमारा फर्स्ट वर्ड एंड सेकेंड वर्ड क्लियर हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट वर्ड, दैट इज अपेरेंट। वर्ड क्या है? अपेरेंट। इसका मतलब क्या होता है? अपेरेंट का मतलब होता है कोई चीज अगर ल्यूसिड है, मतलब वो क्या होती है? क्लियर है। समझ में आया? वो क्या है? क्लियर है। द वर्ड इज क्लियर। द वर्ड इज क्लियर। वो क्या वर्ड है? अपरेंट का मतलब क्या हो गया? क्लियर हो गया। क्लियर? अब इसका एक वर्ड और मैं कहता हूं एक्सप्लिसिट। द वर्ड इज EXPLICIT। द वर्ड इज एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट का मतलब भी होता है क्लियर है।
तो इसका मतलब क्लैंडस्टीन का मतलब होता है हाइड, छिपा हुआ, एजोटेरिक, हाइड, कोवर्ट, सीक्रेट, है ना। ये और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, अपेरेंट, मतलब वो क्लियर है ठीक है, एक्सप्लिसिट है, नॉन एजोटेरिक है। आप लिख सकते हो नॉन एजोटेरिक, बिल्कुल लिख सकते हो, ठीक है। अब मैंने कहा एक्सप्लिसिट है, क्लियर है, तो एक वर्ड और होना चाहिए, दैट इज VAGUE, दैट इज वेक। एक वर्ड और है वोक, VOGUE, उसका मतलब होता है इन ट्रेंड। जैसे आजकल कोई मूवीज स्टार्ट होती है, रिलीज होती है, तो वो वोग में होती है, इसका मतलब वो इन ट्रेंड होती है, तो वो होती है हमारी वोग। मैंने आपको दोनों वर्ड बताए, तो फर्स्ट वर्ड इज वेग और दूसरा वर्ड है वोक। ये इससे रिलेटेड नहीं है, VOGUE। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस, यहाँ पर ए है और यहाँ पर ओ है। इसका मतलब जैसे मैंने वोग लिखा, इसका मतलब होता है इन ट्रेंड, इन ट्रेंड। अभी कोई भी चीज ट्रेंडिंग में है तो उसको बोल देंगे वो वोग में है, क्लियर है। जैसे कोई मूवी रिलीज होती तो हम उसे क्या बोलते हैं, अभी वो तो मूवी वोग में है, इसका मतलब वो क्या है, वो ट्रेंड में है, क्लियर। और वेग, वेग का मतलब क्या होता है, कोई चीज क्लियर है, उसको क्या हम बोलते हैं, दैट वर्ड इज वेग। आई होप ये आपको समझ में आया। अपेरेंट क्लियर होता है, एक्सप्लिसिट होता है, एंड द नेक्स्ट वर्ड इज वेग। अब यहां तक आपको समझ में आया। मैंने कहा एक वर्ड और है इससे रिलेटेड, दैट इज डिस्टिंक्ट। वर्ड क्या है, डिस्टिंक्ट, DINCT, डिस्टिंक्ट। क्लियर हो गया। मैंने कहा फर्स्ट वर्ड इज अपैरेंट, नेक्स्ट इज क्लियर, एक्सप्लिसिट, वेग, डिस्टिंक्ट। तो मैंने ये सारे वर्ड्स आपको लिखे हैं। एक और वर्ड है, इसका मतलब होता है ग्लोइंग, दैट इज ग्लोरिंग, ग्लोरिंग, क्लियर है। अब कोई चीज ओपनली है ना, ओपन बोल सकते हैं, और यहाँ पर क्लैंडस्टीन का मतलब होता है वो चीज हिडन है, छिपी हुई है। तो आई होप मैंने आपको कितने सारे वर्ड्स की प्रैक्टिस करवाई, ये आप लोग देख सकते हैं। अगर हम काउंटिंग करते हैं तो इधर 5 है एंड 5 है, और ये एक्स्ट्रा है हमारे पास में कुछ वर्ड्स हैं। तो मैंने नियर अबाउट आपको 20 वर्ड्स की प्रैक्टिस कराई है। तो ये 20 वर्ड्स करने में हमें ज्यादा कोई विशेष टाइम नहीं लगा, ठीक है। हम इनको बहुत ही कम समय में हमने इनको सिक्योर किया है, और ये सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो कि किसी ना किसी एग्जाम्स में जरूर पूछे जाते हैं और पूछे जाने वाले हैं। एक्चुअल में एसएससी क्या करती है, इन्हीं क्वेश्चंस को बार बार रिवाइज करती है। इसका मतलब है कि ये फिर से आने के चांसेस है, और इस साल जून के नियर अबाउट हमारा CSSL का एग्जाम भी है। तो उसको टारगेट करते हुए हमने इस सेशन को स्टार्ट करा है। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस साथ जुड़िएगा, और लोगों के पास इस वीडियो को शेयर करिए, जिससे उनको भी ये सपोर्ट मिल सके। ओके, ठीक है, फिर मिलते हैं कल के सेशन में। तब तक के लिए आप बने रहिए मेरे चैनल पे, और इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें, और अपना कमेंट करके बताएं अगर जो भी आपकी क्वेरीज हो। एनी केस अगर आपकी कोई क्वेरी होती तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप उस क्वेरी को सेंड कर सकते हैं। एंड व्हाट्सएप नंबर आपको नोट करना होगा, दैट इज 6393884647। क्लियर है। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, और आपकी सारी क्वेरीज हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे पूरी तरह से, ठीक है। बने रहिएगा आप मेरे साथ, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।